का नाम डायमंड है। डायमंड जो है जेएलटी एरिया मतलब जुमेरा लेक टावर, आसपास सारे लेक है और ये दुबई मरीना के सामने है और ये प्रॉपर्टी एकदम प्राइमेस लोकेशन जिसको बोला जाए वहाँ पे है दुबई की और 60 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसका बेस्ट प्लान क्या है कि यू आर पेइंग ओनली 1% पर मंथ, मतलब छोटा सा डाउन पेमेंट आप देते हो, 20% डाउन पेमेंट देते हो, बैलेंस 1% पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 80 मंथ। प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूँ 46-47 मंथ्स के अंदर, 3-3.5 साल के अंदर आपको प्रॉपर्टी दे देता हूँ। उसके बाद भी आपको प्रॉपर्टी पोजीशन के बाद भी आप 1% देते हो, तो उसमें होता क्या आपका ROI बहुत ऊपर चले जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ROI अगर दुबई में आप प्रॉपर्टी करना चाहोगे ना तो बिटवीन 6 to 8% होता है। बिकॉज ऑफ दिस 1% पेमेंट प्लान आपका ROI 10 to 12% जाता है। मैं कैसे जाता है बात समझाता हूँ आपको। आपने प्रॉपर्टी ली 2 करोड़ की, 2 करोड़ में बिकॉज ऑफ दिस 1% पेमेंट प्लान पोजीशन के पहले आपने सिर्फ 1.2 या 1.4 करोड़ मुझे दिया, 60 जितने 36 मंथ में दिया तो 1.2 दिया, 48 मंथ में दिया तो आपने 1.4 करोड़ दिया। उसके बाद जो है आपको मैं चाबी दे देता हूँ, आपके हाथ में अपार्टमेंट आ जाता है। अपार्टमेंट आने के बाद आप उसको रेंट पे चढ़ाते हो, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 1.4 करोड़ दिया है, तो आपका ROI बहुत ऊपर चले जाता है। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपको 1% जो आपको मिलेगा उसी में से आपको देना पड़ेगा। रिवर्स प्राइस। सर एक सवाल ये है कि ऐसी बात नहीं, खाली मेरे पास नहीं, ये दुबई में आज की तारीख में इंडियन ज़्यादा सबसे बड़े बायर्स हैं। दे बाय प्रॉपर्टी बिकॉज दुबई एक तो टैक्स फ्री है, यहाँ पे टैक्सेशन कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत अच्छा है। इंडियंस को ऐसा लगता है कि नहीं कि हम इंडिया के बाहर हैं। और दूसरी बात ये है कि बिज़नेस करना बहुत इजी है वहाँ पे। दुबई के अंदर बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। वहाँ के स्कूल्स अच्छे हैं, सब हारमनी से रहते हैं। हारमनी का मतलब है वहाँ पे मंदिर, अभी आपने देखा होगा अपने मोदी जी ने जाके मंदिर का उद्घाटन किया था। वहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्चिज है, साथ में मिलके हम बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। रेस्टोरेंट खाने पीने का इतना अच्छा है, बॉलीवुड के सारे स्टार उधर आते हैं, क्रिकेट वहाँ पे चलते रहता है, मतलब आपको लगता ही नहीं कि हम इंडिया से बाहर हैं। लेकिन सर ड्यूटी फ्री दुबई तो है, हाँ। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इंडियन में इतनी पावर परचेजिंग बढ़ चुकी है अब? क्या इंडियन में प्रॉपर ऑफकोर्स इंडियन में पावर तो बढ़ चुकी है और हर एक को ऐसा है कि अपना एक सेकंड हो, जिसके पास पैसा होता है ना उसको ऐसा लगता है कि मेरा एक आई डोंट वांट टू कीप ऑल माई मनी इन वन सेम बास्केट, थोड़ा सा पैसा मुझे बाहर डालना है। और दुबई आज की तारीख में बहुत सस्ता है। लास्ट सवाल ये है, इंडियंस के लिए क्या कहेंगे? इंडियन के लिए मैं यही कहूँगा कि आज दुबई बहुत सस्ता है। मैं जैसे आप बोलोगे सस्ता क्यों बोलोगे आपने, अगर दुबई काफ़ी फास्ट मूविंग कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सबको मज़ा आ रहा है वहाँ पर रहने के लिए। अगर आप प्रॉपर्टी कंपेयर करो रशिया से, आप कंपेयर करो सिंगापुर से, हांगकांग से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, अब हमारे दिल्ली से, गुड़गांव से कंपेयर करो, मुंबई से कंपेयर करो, अच्छी जगह पे वहाँ से ज़्यादा दाम है। सर RBI लाइसेंसिंग की डिमांड होती है फिर बाद में, अगर RBI लाइसेंसिंग की डिमांड होती है फिर, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी है ब्लैक एंड वाइट में जो RBI की जो गाइडलाइंस, पूरा वाइट का पैसा जाता है। $2.5 लाख एक बंदा बेच सकता है, ऑफिशियली पर ईयर ट्रांसफर कर सकता है। और हमारा पेमेंट प्लान 1% तो $2.5 लाख से नीचे आपका पेमेंट जाता है। मतलब एक अपार्टमेंट कितने मीटर का होगा और कितने? एक अपार्टमेंट का प्राइस होता है पर स्क्वायर फीट का 2,500 दिरहम पर स्क्वायर फीट, 55,000 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है। एक 1 बेडरूम अगर आप लेते हो तो उसका कॉस्ट होगा आपके 3.5 करोड़ से 4 करोड़। प्रॉपर्टी अपनी जो प्रॉपर्टी डिमांड है वो किस तरीके से देखते हैं आप? प्रॉपर्टी डिमांड काफ़ी ऊपर जाने वाली है और दुबई के अंदर 3 साल के अंदर कसिनो आ रहा है। उसी दिन कसिनो आ गया, प्रॉपर्टी के प्राइस ऐसे भागेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।